नमस्कार। आज बड़ा ही गहराई का विषय है प्रेम। प्रेम को पाना, समझना और प्रेममयी हो जाना ही प्रेम है। कहते हैं धरती पर माँ से ज़्यादा हमें कोई प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम वो भाव है जहाँ कोई स्वार्थी नहीं है। जबकि कलयुग है और कहा भी जाता है कि हर रिश्ता ही स्वार्थ से जुड़ा है, परंतु प्रेम के अंदर यदि स्वार्थ नहीं है और सिर्फ भाव है तो वो सत्य प्रेम है, यानी कि प्रेम में प्रेममयी होना हो जाता है। माँ हमारी नींद के लिए भी खुद जाग जाती है, हमारी खुशियों के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर देती है। जब आप किसी को देखते हैं तो दिल में अजीब सी शांति मिलती है, तो ये भी प्रेम है। तो क्यों ना आज हम प्रेम को ही जानें, और प्रेम प्रभु को पाने का भी मार्ग है और आत्मा की सबसे गहरी ज़रूरत ही प्रेम है। प्रेम की परिभाषा क्या हो सकती है? प्रेम को शब्दों में बांधना बहुत कठिन है। प्रेम वो है जो दिल को दिल से जोड़े, आत्मा से आत्मा को जोड़ दे। यहाँ लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं है, ये एक पवित्र प्रवाह है। जैसे गंगा की धारा बिना थके बिना रुके सबको जल देती है, सच्चे प्रेम में स्वार्थ होता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रेम और अपनापन होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश बिना किसी शर्त के आता है और धरती को प्रकाशमय कर देता है। प्रेम आकर्षण का नाम नहीं हो सकता, क्योंकि आकर्षण वो है जो क्षण मात्र आता है और क्षणों में ही चला जाता है। प्रेम ना रूप देखता है, ना रंग देखता है, ना जाति, ना धर्म, ना घर, ना पैसा, वो कुछ नहीं देखता। जिसके प्रति आपके भाव पैदा हो जाएं और जहां आपकी आत्मा आपको समर्पण के लिए मजबूर कर दे, वही प्रेम है। समझ लीजिए कि जहां आप शरीर रूप से तो जुड़े हुए हैं, परंतु आपकी आत्मा उस जोड़ से जुड़ने के लिए कह रही है, वही सच्चा प्रेम है। और कृष्ण तो इस प्रेम के सबसे बड़े चिन्ह हैं। राधा से प्रेम, बचपन में राधा के साथ रहना, अठखेलियाँ करना, उनके पवित्र प्रेम को दर्शाती हैं। प्रेम आकर्षण हो ही नहीं सकता। प्रेम तो आत्मा का द्वार है जो परमात्मा की ओर लेकर जाता है। प्रेम होना क्यों ज़रूरी है? कल्पना कीजिए, अगर इस धरती पर प्रेम ना हो, माँ का स्नेह, ना दोस्तों की हंसी, ना पति पत्नी का साथ, तो जीवन कैसा लगेगा? प्रेम में ही करुणा सिखाता है, और जब प्रेम हमें करुणा सिखाता है, तब वो हमें त्याग करना सिखाता है, और यह हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। जहाँ आत्मा है, वहाँ प्रेम अपने आप प्रकट होता है। और कहते हैं प्रेम वहाँ टिकता ही नहीं है जहाँ अंधेरा है। प्रेम को पाकर इंसान स्वयं को और अपने आप को पवित्र करता है। प्रेम की परिभाषा कहना और सुनना दोनों अलग हैं, परंतु
प्रेम का अनुभव हो जाना उत्तम स्थिति है। आपने अपने जीवन में भी अनुभव किया होगा कि प्रेम के लिए आप ना चाहकर भी समर्पण में चले जाते हैं, सर्वस्व समर्पण कर देते हैं। और जब सर्व समर्पण मीरा का प्रेम, Love emerges from that moment. राधा का प्रेम और न जाने कितने लोगों ने प्रेम की परिभाषा हमें भक्ति के रूप में दी है। और कहते हैं जहाँ प्रेम प्रकट हो जाता है वहीं भक्ति भी प्रकट होती है, और भक्ति और प्रेम का एक गहरा संबंध है। अध्यात्म भी कहता है कि प्रेम ही प्रकट होने पर इंसान को एक अलौकिक अनुभव होना शुरू हो जाते हैं, जैसे वो सर्वस्व को ख़त्म करके सिर्फ आत्मा को जागृत कर सिर्फ आत्मा के लिए ही जीता है। प्रेम को समझना और कहना और प्रेममयी हो जाना दोनों ही बड़े गहरे हैं। कभी मौका मिले आपको किसी से प्रेम हो जाने का, और ध्यान रखें प्रेम आज इंसान प्रेम को पाने का नाम कहता है, वासना से प्रेम को जोड़ता है। वासना शरीर और आत्मा, जब प्रेम आत्मा में डूबा हुआ होता है तो वो शरीर की पूर्ति भूल जाता है। शरीर की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाती है जब आपको प्रेम हो जाता है। और यही शायद सच्चे प्रेम की परिभाषा भी है। सच्चा प्रेम वही है जहाँ शरीर से इंसान मुक्त होकर आत्ममयी हो जाता है, और यही वो मार्ग है जब हम भक्ति की ओर जाकर परमात्मा को पाने के मार्ग पर चल पड़ते हैं। ये प्रेम वो गहराई है जिस समुंदर के अंदर छुपा हुआ गहराई में एक सीप का मोती, जैसे वो मोती गहराई के अंदर एक सीप के मुख में जाकर छुप जाता है, प्रेम वही है। इसलिए प्रेम को पाने का नहीं, अपनाने का मार्ग प्रेम है। प्रेम वासना और शरीर से भी ऊपर की अवस्था है, और जब किसी से सच्चा प्रेम हो जाता है तब वासना का अंत होता है और शरीर की पूर्ति शून्य हो जाती है। इस बार मैं 7 दिनों के लिए प्रेम के अलग अलग रूपों को बताऊंगी, और कोशिश करूंगी कि आप उस प्रेम की गहराइयों में उतरें और प्रेम आपको भक्ति के मार्ग पर लेकर जाए। और आप सब जो मुझे प्रेम दे रहे हैं, शायद ये उसी प्रेम का बीज जो है वो आज बोया गया है और जो अब एक वृक्ष बनने जा रहा है। आपकी आत्माओं को ईश्वर सुख, शांति और समृद्धि दे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।